खास तौर पे मांडीखेड़ा जाट का हमारे जो आसपास के दो चार गांव हैं बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी साजिश के तहत मेवात को जो अच्छी चीजें हम मांगते हैं वो चीजें तो हमें दी नहीं जाती। हम यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं वो हमारे लिए नहीं है। हम रोड को 4 लेन की मांग करते हैं वो नहीं होती। शेल्टर हाउस हमें चाहिए नहीं, वो सारे मेवात में मतलब शेल्टर हाउस एक नहीं दो नहीं दर्जन भर शेल्टर हाउस बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मक्खियां बदबू लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ये शेल्टर हाउस इसी तरह यहाँ चलते रहे तो लोग यहाँ से पलायन करेंगे। इस तरह के हमारे कई सारे मुद्दे थे। लोकल रोड की बात करें 4 लेन की तो कई सारी हमारे लोकल जो भी बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी मांग रखी। और एमपी साहब बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आश्वासन देकर गए हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों से ये कह के गए हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी बिचौले की या उसकी। आप जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो ऐसा समझो कि आप खुद मुख्यमंत्री हो। आप डायरेक्ट इन सब लोगों को बुला के गए हैं कि आप कोई भी समस्या हो आप डायरेक्ट मुझसे आके मिलो, डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो फिरोजपुर विधानसभा के जाटका सिसवाना में है। आज यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी आए और कांग्रेस की एक रथ यात्रा निकली हुई है, हरियाणा मांगे है सब। उसी को लेकर वो आज फिरोजपुर झिरका का दौरा किया। तो यहाँ जो फिरोजपुर झिरका की जनता है, अब की बार क्या कुछ उनको सुनने को मिला है, क्या कुछ बताया गया है और आगे जो आगामी चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो क्या कुछ बताया गया है, लोगों से क्या आश्वासन उनको मिला है जनता से, तो वो सारी बातें करेंगे। अभी मेरे साथ एक नेताजी, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, आज सरपंच। अच्छा एक्स सरपंच आप इस पंचायत के हैं। हाँ। सर आज हुड्डा साहब यहाँ आए, दीपेंद्र जी यहाँ है, तो क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा और इस प्रोग्राम को लेकर आपके पास आए तो क्या कुछ समझ में आ रहा है सर? नहीं, प्रोग्राम तो ये चाय का प्रोग्राम बना था ऑटोमेटिक ही, मतलब वहाँ आए थे फिर ये चाय का प्रोग्राम हम्म, बना था। और हमने कोई मांग भी की है फैक्ट्रियों की, हम्म, क्योंकि जो यहाँ मेवात में फैक्ट्री आई हुई है इन्हों से बूचड़ खाने, इन्हों से लोग इतने परेशान हैं। कुछ तो घर नज़दीक गांव हैं जो कुछ तो वहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। हम्म, और शायद ऐसा है कि ये हालात रही और ज़्यादा बूचड़ खाने हो गए तो तकरीबन बहुत ही पलायन कर जाएंगे यहाँ से। हम्म। तो ये है जी। ये मैं बात की एक आप लोगों की तरफ से मांग है। हाँ जी, ये और बात। क्या कुछ आपने हुड्डा साहब से मतलब बातचीत की और क्या कुछ आगे रखा? नहीं, आगे तो कोई हमने कोई कुछ नहीं मांगा उनसे भाई, जो बात है यही हुई। यही बात है। तो आपकी बार क्या मन है कि पूरे जो गांव का, और आप यहाँ से मुखिया भी रहे हैं, तो क्या मन बनाया हुआ है जनता ने कि आपकी बार जो मन वोट है ये जी, कौन से 5 साल सरकार बदल दे तो जब ही कुछ विकास होता है। ऐसा तो कोई नहीं है जो भाई सरकार बदलती रहे जब ही विकास होगा। भाजपा के वक्त में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ नहीं मिला? ऐसा कुछ नहीं मिला अभी। ऐसा खास कुछ नहीं। नहीं। चलिए, मेरे साथ अभी नेहा खान जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। नेहा जी, आज स्वागत आपने सम्मान किया जो यात्रा कांग्रेस की, यानी कि आप लोगों की पार्टी की जो निकली हुई है कि हरियाणा मांगे है शब्द, तो उसको लेकर क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं, क्या मांग रहे हैं शब्द? देखिए मांगे तो हमारी कई सारी हैं जो पिछले काफी सालों से हम बराबर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, वहाँ मास्टर उन्होंने यूनिवर्सिटी की मांग भी उठाई। यहाँ भी जैसे सरपंच था उन्हें आपको बताया कि शेल्टर हाउस खास तौर पे मांडीखेड़ा जाट का हमारे जो आसपास के दो चार गांव हैं बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी साजिश के तहत मेवात को जो अच्छी चीजें हम मांगते हैं वो चीजें तो हमें दी नहीं जाती। हम यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं वो हमारे लिए नहीं है। हम रोड को 4 लेन की मांग करते हैं वो नहीं होती। शेल्टर हाउस हमें चाहिए नहीं, वो सारे मेवात में मतलब शेल्टर हाउस एक नहीं दो नहीं दर्जन भर शेल्टर हाउस बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मक्खियां बदबू लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ये शेल्टर हाउस इसी तरह यहाँ चलते रहे तो लोग यहाँ से पलायन करेंगे। इस तरह के हमारे कई सारे मुद्दे थे। लोकल रोड की बात करें 4 लेन की तो कई सारी हमारे लोकल जो भी बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी मांग रखी। और एमपी साहब बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आश्वासन देकर गए हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों से ये कह के गए हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी बिचौले की या उसकी। आप जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो ऐसा समझो कि आप खुद मुख्यमंत्री हो। आप डायरेक्ट इन सब लोगों को बुला के गए हैं कि आप कोई भी समस्या हो आप डायरेक्ट मुझसे आके मिलो, डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। पहले और 10 साल आश्वासन क्या है कि सारी मांगों को पूरा करें। लगातार 10 साल कांग्रेस की सत्ता रही थी, तो तब क्या मेवात के लिए मिला था? और अभी बीजेपी की सत्ता में है तो वो देख रहे हैं लोग, हिसाब मांग रही है कांग्रेस। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि पहले हिसाब जो है वो कांग्रेस दे। देखिए मेवात में तो जो भी कुछ आपको संस्था नजर आती है ना उस सब पे आपको नाम लिखे मिलेंगे, आपको सब देखने को मिलेगा। वो सब कांग्रेस की देन है। चाहे मेडिकल कॉलेज शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज की बात करो, चाहे ये 4 लेन रोड गुड़गांव से लेकर नूह तक जो हुआ जिसको 10 साल में 1 इंच भर भी बीजेपी सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया। जिसका काम खूनी रोड आप देखते हैं कि हर दिन यहाँ कितने हादसे होते हैं, उसको 1 इंच इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया।
हर ब्लॉक में जो स्टेडियम कांग्रेस सरकार ने बनाए थे उनकी अब कितनी खस्ता हालत है, आप हमारे बुजुर्गों से और हमारी जनता से पूछिए। जो चीजें कांग्रेस ने दी हुई है ना उनको संभाल पा रहे हैं, नया तो कुछ दिया ही नहीं है। जेबीटी के ब्लॉक वाइज संस्थान है वो सारी कांग्रेस की देन है, आईटीआई कांग्रेस की देन है, मालव पॉलिटेक्निक कांग्रेस की देन है। जितनी भी चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो, चाहे वो अलाफिया हॉस्पिटल को 50 बेड सीट से 100 बेड सीट करने की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, रोड की बात हो, सारी चीजें तमाम जो भी मेवात में कुछ आपको दिखाई देगा वो कांग्रेस सरकार की देन है। और बाकी जो चीजें पेंडिंग में पड़ी हुई है, हमें उम्मीद है कि 3 महीने में सरकार बदलने जा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा रोड और जो हमारी अन्य समस्या है वो सारी कांग्रेस सरकार आने पर। बाबा मेरे साथ हैं। बाबा आज दीपेंद्र जी आए, हुड्डा साहब यहाँ आए, तो क्या कुछ कहा आप लोगों से, क्या बातचीत हुई? ऐसा है, कांग्रेस की आज पद यात्रा थी, उसमें हरियाणा के हीरो भावी मुख्यमंत्री को दीपेंद्र हुड्डा जी आए। उनसे उम्मीद की जाती है कि हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा नेता है जिससे सभी आस करते हैं। और मेवात वालों को बड़ा खुशी थी, बड़ा माहौल था, हजारों तादाद में लोग आए। हमें उम्मीद है कांग्रेस सरकार आने पर ये जो मसले अभी ये नौजवान लड़की जो है जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बता रही थी, वास्तव में यहाँ जो है ना हमें उम्मीद है बूचड़ खाने भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी आएंगी, रेल लाइन भी आएगी, पानी भी आएगा। और हमें उम्मीद है सरकार जो है आने वाली जो कांग्रेस है वो हमारे काम करेगी। भाजपा सरकार ने हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया सिवाय बूचड़ खाने दिए, जिनकी वजह से हम पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसी हमें उम्मीद है। उम्मीदें हैं कि अगली बार अगर सरकार बदली तो आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पूरी होंगी हमारी। अच्छा, बीजेपी के वक्त में मांगे रखी गई हो या फिर रखी गई काफी। सीएम खट्टर साहब आए, यहाँ कई कामों के लिए कहा गया। आज तक ये 4 लाइन जो रोड है जिसपे हजारों आदमी मरते हैं, आदमी ताकत खर्च कर ली, नूह से दोहाबड़ तक का 4 लाइन नहीं, हाँ कर नहीं जाते हैं, हाँ कर जाते चले, फिर नट जाते हैं। कोई पेंडिंग में, सारा पेंडिंग में काम पड़ा है बीजेपी का। कोई काम नहीं। कोई काम ही नहीं हुआ बीजेपी में। क्या हाँ जी, कांग्रेस में जो काम हुए, जो कांग्रेस में वहाँ कांग्रेस के वक्त में काम हुए थे। हाँ जी, पहले हुए थे जी, हमें तो कोई देखा ना बीजेपी में। देखिए वैसे मैं अगर बात करूं मेवात की, तो मेवात इलाका जो है यहाँ अगर विकास की बात करें या फिर यहाँ की जो मांगे हैं, चाहे शिक्षा में आप बात कर लीजिए, यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग वर्षों से है, रेल लाइन की मांग यहाँ वर्षों से है। चुनाव आता है हर 5 साल में, यहाँ मांगे उठने लगती हैं, वो चर्चाओं में आती हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल समाप्त होते हैं तो फिर उस हिसाब से मांगे भी समाप्त हो जाती है। ना यहाँ कुछ हो पाता है ना कुछ हुआ है। अब की बार लोगों की उम्मीद है कि शायद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस सरकार बनती है, तो हमारी ये जो मांगे हैं शायद पूरी हो सकती हैं। और देखिए उम्मीदों पे ही अभी वो लोग टिके हुए हैं और वादे और जो दावे हैं उन्हीं के साथ वो अभी चल रहे हैं। चलिए लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।